नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स आरजीपीवी एग्जाम गाइडेंस बाय पीके क्लासेस। दोस्तों, आज कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स आपके लिए थर्मोडायनेमिक एग्जाम से संबंधित आपसे शेयर करूंगा। यदि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है, न्यूमेरिकल 65% एंड थ्योरी 35%। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसमें न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 60 to 70% न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद 25 से 35% 40% तक आपकी थ्योरी हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले, जैसे कि आपका सिलेबस, सबसे पहले आप देखें सिलेबस में आपके सबसे पहले फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक सिस्टम प्रोसेस साइकिल, ये वाला चैप्टर रहेगा। तो इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम प्रोसेस साइकिल, यदि आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट लॉ है, तो इसमें आपको फ्लो एंड नॉन फ्लो प्रोसेस दोनों पर न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा। अब फ्लो एंड नॉन फ्लो प्रोसेस पे जब आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे तो फ्लो का मतलब होता है दोस्तों ओपन सिस्टम एंड नॉन फ्लो मतलब होता है क्लोज सिस्टम। तो यहां पे आप थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट यूनिट जो आपका फर्स्ट लॉ होगा, इसमें आपके फ्लो नॉन फ्लो प्रोसेस है, मींस ओपन एंड क्लोज सिस्टम के न्यूमेरिकल्स आपको एक्सपांशन एंड कंप्रेशन, मींस आपको जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक एंड पॉलीट्रॉपिक, ये चारों प्रोसेस, पांचों प्रोसेस पर आपको न्यूमेरिकल्स आना चाहिए। पांचों प्रोसेस में आपको वर्क डन पता होना चाहिए कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड एडियाबेटिक प्रोसेस में कैसे फाइंड होगा। तो यहां पे यदि आप एक प्रोसेस कर लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर में रिलेशन, जैसे कि हर जगह पे पीवीटी रिलेशन में आपका जनरल गैस इक्वेशन ही अप्लाई होती है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल P2 V2 अपॉन T2, मीन्स 1 एंड 2 पॉइंट के लिए हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो जनरल गैस इक्वेशन से PV इक्वल MRT होती है। अब इसको हम किसी भी प्रोसेस में अप्लाई करें, किसी भी पॉइंट पे अप्लाई करें, तो PV इक्वल MRT में आपको यदि 1 है तो 1 लगा देना है, P1 V1 इक्वल MRT1 एंड P2 V2 इक्वल MRT2, P3 V3 इक्वल MRT3। तो जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो आपकी इक्वेशंस बनती है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल P2 V2 अपॉन T2। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको कैंसिल कर दो, जो बचेगा उसको सॉल्व कर लो। तो पहला रिलेशन आपका पीवीटी रिलेशन से यूज होता है। इसके बाद देन सेकंड आप इसमें हीट सप्लाई को फाइंड करना आना चाहिए कि कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के केसेस में हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शंस क्या हो। तो इसमें आपका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन आसान है। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर में इसमें आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में यदि हम एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है या एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है तो इसका रिलेशन आना चाहिए। ये यदि आप रिलेशन कर लेते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले एक्सपांशन, वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सिस्टम, आपको वर्क डन फर्स्ट लॉ रेड्यूस फॉर क्लोज सिस्टम, इसको अप्लाई करके आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। प्रेशर निकाल सकते हो, टेम्परेचर निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो, वर्क एंड हीट को भी आप फाइंड कर सकते हो। तो ये तो हो गई फर्स्ट लॉ ओपन सिस्टम की बात, फ्लो प्रोसेस की बात, सॉरी नॉन फ्लो प्रोसेस की बात। अब यदि हम फ्लो प्रोसेस की बात करें तो फ्लो प्रोसेस की जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हैं आपकी किससे, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से यदि आपको पता है, मालूम है, तो उसको आप अप्लाई करके आप एवेपोरेटर, टरबाइन, कंप्रेसर, नोजल, इसकी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये आपके कौन से सिस्टम कहलाते हैं, ओपन सिस्टम कहलाते हैं, और ओपन सिस्टम मींस फ्लो प्रोसेस।
तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में आपको इसको कंप्लीट करना है, इसके न्यूमेरिकल्स आपसे बनेंगे तो ही आप कर पाएंगे, और ये न्यूमेरिकल्स जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो ही संभव है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन भी करूंगा, तो 1 न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल, 4 न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन कर सकता हूं अधिक से अधिकतम। इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वीडियो के तौर पे या बोर्ड पे एक्सप्लेन करना संभव नहीं है, क्योंकि ये आप क्लास में ही कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका फर्स्ट यूनिट में फ्लो एंड नॉन फ्लो प्रोसेस, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की कंडीशंस मालूम होना जरूरी है, जिसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए। इसके बाद हम सेकंड यूनिट की बात करेंगे। तो सेकंड यूनिट में जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो कार्नोट साइकिल, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड करना आना चाहिए, वर्क डन फाइंड करना आना चाहिए, एंड आपका सीओपी हीट पंप के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, और कार्नोट साइकिल। इसकी प्रॉब्लम्स आपकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको सिंपल प्रॉब्लम की कोशिश करें, जिससे आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट्स जो चैप्टर हैं, फर्स्ट सेकंड लॉ, इसकी प्रॉब्लम्स आप बना पाएंगे। थ्योरी में आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम, प्रोसेस, साइकिल ये मालूम होना चाहिए, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पता होना चाहिए। इसके बाद आपकी थ्योरी में एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, इसका ड्राइव करना आना चाहिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड सेकंड लॉ इक्विवेलेंस, ये आपकी चीजें आपको मालूम होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद जैसे आप सेकंड यूनिट में हीट पंप, रेफ्रिजरेटर या सेकंड लॉ की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, जिसमें आप 1 by 1 इंजन्स को कनेक्ट करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, सीओपी फाइंड करना आना चाहिए, ये आप प्रॉब्लम बना लेंगे तो आपकी जो डर है वो निकल जाएगा। थर्ड, यदि आप स्टीम वाली प्रॉब्लम्स में आप फंसते हैं, कहीं दिक्कत होती है, तो आप ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल की प्रॉब्लम्स को करें, क्योंकि ऑटो डीजल साइकिल में आपकी यही जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है इसी के थ्रू ही ड्राइव किया जाता है। तो एक तो आपको एफिशिएंसी का डेरिवेशंस आना चाहिए, और इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑटो एंड डीजल साइकिल की आप बना सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपकी हीट सप्लाई, हीट रिजेक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर ही फाइंड करना होता है और इफिशिएंसी निकालना होती है। तो ये ऑटो डीजल साइकिल की इफिशिएंसी विद मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड करना यदि आपको आ गया, तो ये 3 यूनिट्स के न्यूमेरिकल्स आप इस तरह से करिए कि जिसको एग्जाम में कैसे भी आए, आपका आंसर क्यों एक्यूरेट ना निकले, बट आप उसको अटेम्प्ट करें, तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें आपकी गैस पावर साइकिल जो है, इसमें आपके ब्रेटॉन साइकिल भी है, डोल साइकिल भी है, इनकी इफिशिएंसी के कंपैरिजन भी हैं, जो थ्योरेटिकली के सेम कंप्रेशर रेशो में किसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, सेम मैक्सिमम प्रेशर या टेम्परेचर में किसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो ये भी यदि आप कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि जिसका वर्क डन ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसकी इफिशिएंसी ज़्यादा है। तो पीके क्लासेस में ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के जो वीडियो हैं वो पीके क्लासेस थर्मोडायनेमिक या बेसिक मैकेनिकल वाले इसमें आपके उपलब्ध हैं। यदि आपको लगे तो आप वहां भी वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में आपके ट्रिपल पॉइंट, ये आप ध्यान दें, इसको समझ लें। स्टीम फॉर्मेशंस को भी आप पता होना चाहिए। इसके बाद आपका स्टीम में जो ड्राइनेस फ्रिक्शन मेजरमेंट होता है, ड्राइनेस फ्रिक्शन मेजरमेंट में आपका सेपरेटिंग, थ्रोटलिंग, कैलोरीमीटर्स हैं, इसको भी आप देखना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल्स यदि 5 यूनिट के आपसे नहीं बनते हैं तो एटलीस्ट आप एंट्रोपी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और लास्ट एयर स्टैंडर्ड साइकिल के न्यूमेरिकल्स करके जाएं, तो भी आप पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे पूरा, क्योंकि 8 में से 5 क्वेश्चन आपको करना है और इन 3 यूनिट से आपके 4 क्वेश्चन 100% बनना ही है। इसके बाद आपका जैसे कि स्टीम फॉर्मेशन हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम हो गई, और ड्राइनेस फ्रिक्शन में यदि आप सेपरेटिंग या थ्रोटलिंग, कैलोरीमीटर्स के न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं और स्टीम टेबल आपको देखना आता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप फर्स्ट, सेकंड लॉ, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड ऑटो डीजल साइकिल की न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की कोशिश करें। 2-2, 4-4 प्रॉब्लम प्रैक्टिस में लाएं, बनाएं, जिससे आपको रिलेशंस आपके दिमाग में सेट होंगे और आप अपने फाइनल एग्जाम में उसको कर पाएंगे। जब तक आप फिजिकली उसको अपनी नोटबुक में
अटेम्प्ट करके नहीं देखेंगे तब तक आप एग्जाम में याद नहीं रख पाएंगे कि आखिर कौन सा रिलेशन, क्योंकि आपको चाहे ऑटो साइकिल हो चाहे डीजल साइकिल हो, यदि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो सेम इक्वेशन ही अप्लाई होगी। आपके नंबर्स भले चेंज हो जाएं, 1 2 की जगह 2 3 हो जाए या 3 4 हो जाए, ये हो सकता है, बाकी कंडीशन तो वही रहेगी, पीबीटी रिलेशन तो वही रहेगा। भाई कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रेशर कैंसिल होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कैंसिल होगा। तो इसको मेरा एक थर्मोडायनेमिक्स एग्जाम के लिए सजेशंस मान के चलें कि ये मेरा पर्सनल व्यू है जो आपसे शेयर कर रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगता है, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके इसके अलावा लास्ट यूनिट है वो कि एंथैल्पी वगैरह है, उससे भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट ला, सेकंड ला, जीरोथ ला ये तो आना ही चाहिए। पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन ये तो पता होना ही चाहिए। दिस इज अ बेसिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बेसिक चीज है। लेकिन न्यूमेरिकल्स सब्जेक्ट ही थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मल इंजीनियरिंग, तो इसमें न्यूमेरिकल्स तो पूछे जाएंगे। और न्यूमेरिकल्स जहां तक मेरा अनुमान है 65% न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम एंड 35% आपकी रहेगी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो यदि आप इसको कर लेते हैं तो आई होप आप सभी अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। इसके बाद यदि आप कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपको उस चैप्टर पे या उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके मैं वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।